Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture 5 of information security. In this lecture we discuss about the symmetric cryptography. First of all we discuss cryptography, what is cryptography, define cryptography, and then we discuss symmetric cryptography. After that we discuss in symmetric cryptography block cipher and then stream cipher. तो इस लेक्चर के अंदर होप सो आप लोग को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंट पार्ट्स, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट समझ आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ क्रिप्टोग्राफी। बिफोर मूविंग टू डिटेल इन क्रिप्टोग्राफी आई वुड लाइक टू डिफाइन इन शॉर्टली दैट क्रिप्टोग्राफी हमारी वो टेक्निक है, वो तरीक़ाकार है, वो मैकेनिज़्म है कि जब हम कोई अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे या डाटा को स्टोर कर रहे होंगे किसी मीडियम के ऊपर, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा डाटा किसी थर्ड पार्टी को या किसी इंट्रूडर को के लिए अंडरस्टैंडेबल ना हो, ताकि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, तो हम उस चीज़ को अचीव करने के लिए अपने डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट करने का मतलब यह है कि हम अपने डाटा को जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर होगा चेंज इनटू दैट फॉर्म दैट थर्ड पार्टी और एनी अदर इंट्रूडर कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर डाटा, कि हमारे डाटा को वो समझ ना सकें, अंडरस्टैंड ना कर सकें कि हमारा डाटा क्या है। तो ये जो हमारी टेक्निक्स हैं, इसे हम बेसिकली इस चीज़ को अचीव करने के लिए, ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिप्टोग्राफी करते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी इज़ अ साइंस ऑफ सीक्रेट राइटिंग। इट्स मीन कि वी आर राइटिंग समथिंग इन सीक्रेट फॉर्म, इन फॉर्म दैट आर नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर अननोन पीपल्स, अनऑथराइज्ड यूज़र्स। तो क्रिप्ट इसी तरह हमारे क्रिप्ट एनालिसिस क्या होते हैं। जब हम क्रिप्टोग्राफी करते हैं तो मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि जो हमारे हैकर्स होते हैं आर नॉट फार फ्रॉम अस, दे थिंक बियॉन्ड ऑफ अस, कि हमसे वो कुछ आगे की सोचते हैं, हमसे पीछे की नहीं सोचते। हम अभी ये सोच रहे होते हैं कि हम कौन सी टेक्निक क्या करें, इसके ऊपर अप्लाई करें ताकि दूसरों के लिए अंडरस्टैंडेबल ना हो। तो वो ये सोच रहे होते हैं कि हम कौन सी टेक्निक इस टेक्निक को तोड़ने के लिए अप्लाई करें, ब्रेक करने के लिए यूज़ करें। तो क्रिप्ट एनालिसिस क्या होते हैं। क्रिप्ट एनालिसिस इज़ द साइंस ऑफ एनालाइजिंग एंड ब्रेकिंग द साइफर, कि जो हमारा एक प्लेन टेक्स्ट होता है, मीन के जो मेरा ओरिजिनल फॉर्म में टेक्स्ट है, वो सपोज मेरा एक टेक्स्ट है ABC जो मैंने किसी को सेंड करना है, ये मेरा क्या कहलाता है, प्लेन टेक्स्ट कहलाएगा। इफ़ यू चेंज दैट प्लेन टेक्स्ट बाय यूजिंग सम की, फॉर एग्जांपल माय की इज़ दैट आई रिप्लेस अल्फ़ाबेटिकली द फर्स्ट अल्फ़ाबेट चेंज विद फोर्थ अल्फ़ाबेट। इट्स मीन कि A चेंज विद D, कि मेरा A जो है वो किससे चेंज होगा, D से चेंज होगा। तो ये मेरी एक की है कि मैंने क्या बनाई, एक की बनाई, की डिफाइन की कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, अल्फ़ाबेट्स आई वुड लाइक टू चेंज फर्स्ट अल्फ़ाबेट विद फोर्थ अल्फ़ाबेट। तो अगर इसी तरह ABC मेरे पास क्या था, मेरा टेक्स्ट था, ओरिजिनल टेक्स्ट था, तो इसे मैं क्या कहता हूँ, प्लेन टेक्स्ट कहलाऊँगा। तो अगर मेरा A किससे चेंज होगा, D से, तो B किससे चेंज हो जाएगा, E से, C किससे चेंज हो जाएगा, F से। तो मेरा क्या बन जाएगा, DEF। ओरिजिनल टेक्स्ट मेरा क्या था, ABC, लेकिन मेरा जो न्यू टेक्स्ट मुझे जनरेट हुआ है मेरी की यूज़ करने के बाद, DEF इज़ द साइफर टेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा क्या है, साइफर टेक्स्ट। तो अब देखें कि मैं अपने मीडियम के ऊपर क्या भेजूँगा, ABC को जब कन्वर्ट होकर भेजेगा तो जो इंट्रूडर होंगे या थर्ड पार्टी कोई उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा होगा, उसे क्या नज़र आएगा, DEF। तो ये हमारी एक सीक्रेट राइटिंग है, ताकि जब ये मेरा टेक्स्ट वापस DEF हमारे जो कौन सी पार्टी है, डेस्टिनेटेड
पार्टी है डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो उसको ये दोबारा चेंज होके डिक्रिप्ट होके दोबारा उसे क्या नज़र आएगा, ABC नज़र आएगा। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ सीक्रेट राइटिंग। इसके बाद क्रिप्ट एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि हमारे जो क्रिप्ट एनालिसिस हैं कि जो इज़ द साइंस ऑफ एनालाइजिंग, कि वो हमारे साइफर को क्या करें, एनालाइज करें और उसको ब्रेक करने की कोशिश करें। इसे क्या कहा जाता है, क्रिप्ट एनालिसिस कहा जाता है। तो जो हमारे हैकर्स वगैरह होते हैं वो क्रिप्ट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। क्रिप्टोलॉजी क्या है, क्रिप्टोलॉजी इनकम्पासेस बोथ सब्जेक्ट्स। क्रिप्टोलॉजी को अगर हम डिस्कस करें तो उनके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिसिस। हिस्टोरिकली डोमेन ऑफ स्पाइस एंड सीक्रेट एजेंट्स नो कंसिडर टू बी आर मैथमेटिकल डिसिप्लिन। देखिए क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम क्रिप्टोग्राफी कैसे करते हैं, हम कोई ना कोई मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं, कोई ना कोई मैथमेटिकल रूल्स यूज़ कर रहे होंगे, कोई ना कोई मैथमेटिकल एल्गोरिदम यूज़ कर रहे होंगे, कोई ना कोई मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे। तो हम उस फार्मूले के तहत, उस डिसिप्लिन के तहत हम क्या करेंगे, उस अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आगे साइफर टेक्स्ट होगा फिर उसका उलट रिवर्स प्रोसेस होगा, वही हमारा एल्गोरिदम यूज़ होगा, वही मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ होगा उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। तो हम ये देखते हैं कि इन मॉडर्न डाटा कम्युनिकेशन क्रिप्टोग्राफी गिव्स द मीन्स टू कंस्ट्रक्ट अ सिक्योर लॉजिकल चैनल। तो अगर हम ये देखें कि इस कम्युनिकेशन दौर में क्रिप्टोग्राफी हमें क्या चीज़ देती है, हमें वो एक ज़रिया प्रोवाइड करती है कि हम कोई ऐसा लॉजिकल चैनल बना सकें ओवर एन इनसिक्योर फिजिकल कनेक्शन। क्योंकि आजकल जो हमारा इंटरनेट है वो आम में हर एक की उसके ऊपर क्या है, एक्सेस है, तो हर कोई उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो जैसे इस डायग्राम के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैंने आप लोगों को पहले भी एक एग्जांपल दी ABC की। तो ये मेरे पास टेक्स्ट है, सपोज एलियस ने कोई भी एक टेक्स्ट सेंड करना है बॉब को, कोई भी मैसेज सेंड करना है बॉब को। तो इसका प्लेन टेक्स्ट सपोज इसका क्या है, इसने M भेजना है, बॉब को कोई एक मैसेज भेजना है। तो किसी न किसी की बेस पर सपोज कोई इंक्रिप्शन की हमारी की है क्या हो रही है, यूज़ हो रही है, जो कोई भी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक की एग्जांपल दी, आई वांट टू चेंज द रिप्लेस द फर्स्ट अल्फ़ाबेट विद फोर्थ अल्फ़ाबेट। और एक और एग्जांपल आप लोग देखता जाऊं, मैं अगर ये चाहता हूं कि नहीं फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होगा अगर A आ रहा है तो मैं उसको, जो मेरे पास डिजिट्स हैं 1 2 3, मैं फोर्थ डिजिट के साथ क्या करूँगा, चेंज करूँगा। तो A की जगह क्या लिखूँगा, मैं 4 लिखूँगा। तो इसी तरह हम उसको क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई की बेस पर इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो कोई ना कोई की यहाँ पे यूज़ हो रही है, जब वो की इस्तेमाल होगी M की जगह हमें क्या रिट्रीव हो रहा है, C हमारा कोई साइफर टेक्स्ट आ रहा है। अब ये C जब जाएगा वहाँ पे दोबारा कोई हमारी डिक्रिप्शन की होगी, डिक्रिप्शन की यूज़ होगी, K- के साथ हम उसको ज़ाहिर कर रहे हैं, तो उसकी बेस के ऊपर क्या होगा, वो डिक्रिप्ट होगा। ठीक है, वो एल्गोरिदम उसको डिक्रिप्ट करेगा और दोबारा हमें जो बॉब को मैसेज मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, M मिलेगा। तो ये बेसिकली किस चीज़ का कंसेप्ट है, क्रिप्टोग्राफी का। तो जो हम अगले लेक्चर्स के अंदर कोई क्रिप्टोग्राफिक्स के एल्गोरिदम लेंगे और उन एल्गोरिदम्स के ज़रिए हम डाटा को, अभी इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं उनका, तो हम नेक्स्ट के अंदर उनका एल्गोरिदम्स लेके एक साइफर टेक्स्ट लेके प्रॉपर उसको हम उस एल्गोरिदम्स के मुताबिक हम उसको कन्वर्ट करके इनक्रिप्ट करके और डिक्रिप्ट करके दोबारा हम देखेंगे। तो हमारे क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्रिप्टोग्राफी हमें कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करती है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मीन के व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। वी कैन अचीव द डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा इंटेग्रिटी, डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। आप लोग कॉन्फिडेंशियल और इंटेग्रिटी के बारे में तो आप लोग काफ़ी सारा सुन चुके हैं। डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन मीन के हमारे पास जो डाटा आ रहा है सम टाइम आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे एक्टिव अटैक्स होते हैं जिसके अंदर हमारा कोई भी इंट्रूडर जो दरमियान में बैठा हुआ है वो हमारे मैसेज को रिसीव कर रहा है, सोर्स से मैसेज रिसीव कर रहा है, खुद मैसेज उसको क्या कर रहा है, दोबारा चेंज कर रहा है और डेस्टिनेशन पे भेज रहा है। तो हमारा ओरिजिन जो है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो हमने इसके अंदर डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन भी हमें प्रोवाइड करता है कौन, क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर हमारे पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन आ जाती है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कर लेते हैं। इंटेग्रिटी को अचीव करने के लिए हम मोस्टली हैश फंक्शन वगैरह यूज़ होते हैं कि हमारा डाटा चेंज ना हो सके। डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन के लिए बेसिकली हम डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ करते हैं। ये हमारे डिफरेंट एल्गोरिदम हैं, हम इनको डिटेल में देखने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगले लेक्चर्स के अंदर हम एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की हम बात करेंगे, फिर इंटेग्रिटी हैश फंक्शंस के ऊपर आएंगे,
जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर, लेकिन हमने ऑनलाइन ये लेक्चर ये यूट्यूब के ऊपर अभी मैंने इसका कोई लेक्चर नहीं बनाया, तो हम इसका लेक्चर यूट्यूब से भी देखेंगे। इसी तरह डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह, ये भी हमने डिटेल के अंदर अभी देखने हैं। अटैक्स ऑन क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी का आप होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि हमारा सीक्रेट टेक्स्ट होगा। क्रिप्ट एनालिसिस, मैंने आप लोगों को पहले क्रिप्ट एनालिसिस का बता दिया कि हमारे अटैकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोई ना कोई एनालिसिस करते हैं, हमारे साइफर टेक्स्ट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। क्रिप्ट एनालिसिस ऑन अ क्रिप्टोग्राफी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम आर सम प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर, कि हमारे जो क्रिप्ट एनालिसिस हैं ये किसकी बेस पर किए जाते हैं। देखें, मुझे एक पता है कि मैं कौन सा एल्गोरिदम यूज़ कर रहा हूँ। सपोज मैं एक डेस क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ अपने इंक्रिप्शन के लिए, डेस एल्गोरिदम यूज़ कर रहा हूँ। तो जब हमारे पास अटैकर होगा वो उस एल्गोरिदम की लॉजिक को समझेगा कि वो कैसे वर्क करता है। उसकी लॉजिक को समझने के बाद उस हमारे जो साइफर टेक्स्ट होगा उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, उसको हमारे डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसी तरह या फिर हमारे पास कोई प्लेन टेक्स्ट हमारा लेगा या फिर साइफर टेक्स्ट लेगा, उसके पेयर्स के ऊपर कोई ना कोई अटैक करने की कोशिश करेगा। जैसे अभी मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। ब्रूट फोर्स अटैक मिलके, ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब यह है कि आपके पास इतनी ब्रूट्स हैं, ठीक है, तो आप लोग हर ब्रूट्स क्या करो उसके ऊपर फायर करते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है कि सपोज मेरी की का साइज़ क्या है, 3 लेटर है, मैं कोई क्या कर रहा हूँ, की यूज़ कर रहा हूँ, 3 करैक्टर उसका क्या है, साइज़ है की का। तो वो क्या करेगा, ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है, उन 3 करैक्टर्स की तमाम कम्बिनेशन निकाल लिए जाते हैं, तमाम कम्बिनेशन उसके ऊपर फिर क्या किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। जब वो तमाम कम्बिनेशन उसके ऊपर हमारे साइफर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किए जाएंगे तो उनसे देखा जाएगा कि कौन सा हमारा कम्बिनेशन क्या होता है उसके ऊपर सूटेबल है और हमारा प्लेन टेक्स्ट हमें क्या हो रहा है, रिट्रीव हो रहा है, जो कि हमारा प्लेन टेक्स्ट कोई लॉजिकल भी हो, अंडरस्टैंडेबल भी हो। तो ब्रूट फोर्स अटैक में तमाम कम्बिनेशन क्या किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, उन तमाम कम्बिनेशन को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ब्रूट फोर्स अटैक इज़ टू ट्राई every possible key on a piece of ciphertext until an intelligible translation into plain text is obtained, जब तक हमें कोई intelligible या फिर हमारे पास जो हमारे understandable plain text हमें obtain नहीं होता, तो सारे combination क्या किए जाते हैं, उसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि हमारे पास सिमेट्रिक इनक्रिप्शन है। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंगल की इनक्रिप्शन, सिमेट्रिक की, और अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस बताता जाऊँ सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, क्योंकि एसिमेट्रिक हम इस लेक्चर के अंदर नहीं डिस्कस करें, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हम एसिमेट्रिक की के अंदर एक की यूज़ करते हैं, सिंगल की यूज़ करते हैं, मीन के इनक्रिप्शन के लिए भी वही की यूज़ हो रही है और डिक्रिप्शन के लिए भी क्या हो रही है, सेम की क्या हो रही है, यूज़ हो रही है, सिंगल की क्या हो रही होगी, यूज़ हो रही होगी। लेकिन जब हम एसिमेट्रिक की बात करते हैं तो उसके लिए हम इनक्रिप्शन के लिए पब्लिक की यूज़ करते हैं और हमारे डिक्रिप्शन के लिए क्या हो रही होगी, यानी हमारी कोई और की यूज़ हो रही होगी। तो हमारे 2 डिफरेंट कीज़ क्या हो रही होंगी, यूज़ हो रही होती हैं एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम सिमेट्रिक इनक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, सिंगल की इनक्रिप्शन है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम के अंदर आप लोगों को ये समझाया जा रहा है कि हमारा कोई प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट इनपुट आ रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी ABC की। यहाँ पे हमारा कोई ना कोई एल्गोरिदम यूज़ होगा, जैसे इनक्रिप्शन एल्गोरिदम सपोज डेस यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो कोई ना कोई की यूज़ कर रहा होगा, उस की बेस पर वो क्या करेगा, कोई उसको इनक्रिप्ट करेगा। सपोज हमारा प्लेन टेक्स्ट X है तो वो उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने के बाद हमारे पास सपोज साइफर टेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, Y आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। ये की अप्लाई होगी, के मीन की अप्लाई होगी किसके ऊपर, हमारे जब X प्लेन टेक्स्ट के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या होगा, हमें ऑब्टेन हुआ साइफर टेक्स्ट Y। अब इसी तरह हमारे पास जब ये दोबारा वापस उस दूसरी साइड पे जाएगा रिसीविंग साइड के ऊपर, तो हमारा डिक्रिप्शन एल्गोरिदम होगा जो रिवर्स करेगा, इनक्रिप्शन एल्गोरिदम का उलट होगा। ठीक है, जो हमारे पास वही की यूज़ करेगा, की यूज़ हो रही है, हमारा साइफर टेक्स्ट है Y के ऊपर अप्लाई हो रहा है और हमें क्या रिटर्न कराएगा, हमारा प्लेन टेक्स्ट X। तो ये हमारा पास क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। अब सिमेट्रिक इनक्रिप्शन के अंदर 2 तरह के साइफर बनते हैं, एक होता है हमारे पास ब्लॉक साइफर, एक होता है हमारे पास स्ट्रीम साइफर। ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर में क्या फ़र्क है, बेसिकली ब्लॉक साइफर हमारे पास एक ब्लॉक
हमारे जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें से ब्लॉक लेता है, यूजुअली आमतौर पर 64 बिट या 124 बिट्स का एक ब्लॉक लेगा और उसको क्या कर देगा, इनक्रिप्ट करके हमें रिटर्न करा देगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो स्ट्रीम साइफर है, स्ट्रीम साइफर में वो एक बाइट लेगा, एक बाइट को क्या करेगा, सिर्फ कन्वर्ट करेगा और हमें जो साइफर क्या कर देगा, साइफर टेक्स्ट रिटर्न करा देगा। जैसे अब यहाँ पे इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है, ये सपोज हमारे पास प्लेन टेक्स्ट 1 है P1, ठीक है, B1 इनक्रिप्शन B, तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट C1 रिटर्न हुआ। इसी तरह P2 प्लेन टेक्स्ट 2 हमारे सो ऑन, ये डिक्रिप्ट हो रहे हैं ब्लॉक की फॉर्म में, मीन कि ये एक ब्लॉक लेगा, इन ब्लॉक्स को क्या करता जाएगा, हमारे पास डिक्रिप्ट करता जाएगा सो ऑन। इसी तरह डिक्रिप्शन होगी हमारे ब्लॉक बाय ब्लॉक साइफर इनक्रिप्शन, जिसकी एग्जांपल हमारे पास जैसे ये कौन से मोड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड, ठीक है, हमारे पास ज़्यादातर इसके अंदर जो ब्लॉक साइफर के अंदर मोड इंक्रिप्शन मोड यूज़ होता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम डिक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो इसी तरह ये साइफर टेक्स्ट C1 है, इसके ऊपर डिक्रिप्शन की यूज़ हुई और प्लेन टेक्स्ट हमें वापस रिटर्न हो रहा है, प्लेन टेक्स्ट 1, प्लेन टेक्स्ट 2 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम बात करते हैं स्ट्रीम साइफर की, तो स्ट्रीम साइफर में मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रीम साइफर इंक्रिप्शन के अंदर हमारा जो स्ट्रीम है वो कितनी की होगी, मैक्सिमम 1 बाइट की, 8 बिट्स की, मीन कि ये हमारे पास क्या करता है, एक बिट्स को लेगा तो उसे बाइट को लेगा और उसको क्या करेगा, स्ट्रीम की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके बाइट बाय बाइट करेगा, ब्लॉक की फॉर्म में नहीं करेगा, जैसे नाम दोनों का बता रहा है, ब्लॉक एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि कोई हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, बाइट स्ट्रीम यानी 1 बाइट है, ये हमारे पास 1 बाइट हमारे पास, आप लोग को पता है कि हमारा एक करैक्टर क्या लेता है, 1 बाइट लेता है, तो इट्स मीन कि ये करैक्टर बाय करैक्टर क्या कर रहा है, उसको इनक्रिप्ट कर रहा है। आप लोगों को याद है ना कि हमारे पास हमारा एक करैक्टर कितनी बाइट लेता है, यानी 8 बिट्स लेता है, स्टोरेज की 8 हमारे पास क्या है, 8 बिट्स यूज़ होंगी तो 1 बाइट होगी, मीन कि एक करैक्टर बाय करैक्टर क्या कर रहा है, स्ट्रीम साइफर में करैक्टर बाय करैक्टर क्या हो रहे हैं, हमारे इनक्रिप्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास सूडो रैंडम बाइट जनरेटर की स्ट्रीम जनरेटर हमारे पास कोई ना कोई यूज़ हो रहा होगा और ये हमारी इनक्रिप्शन की यूज़ करेगा और हमें साइफर टेक्स्ट क्या करा देगा, टर्न कराएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट के ऊपर भी वही हमारे पास 1 बाइट को 1 बाइट बाय 1 बाइट क्या हो रहा होगा, ले रहा होगा और हमें डिक्रिप्ट करके दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में के इन स्ट्रीम साइफर के अपने फ़ायदे हैं और हमारे जो दूसरी अगर हम बात करें ब्लॉक साइफर के क्या हैं, अपने फ़ायदे हैं। ब्लॉक साइफर में इंक्रिप्शन क्या है, हमारी आसान है, बट डिक्रिप्शन क्या है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो अगर हम स्ट्रीम साइफर की बात करें, इसके अंदर हमारी इंक्रिप्शन क्या है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिक्रिप्शन क्या है, इसके अंदर ईजी है, डिक्रिप्ट करना उसको क्या है, आसान है। तो हमारे सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, डाटा इंक्रिप्शन, हमारे कुछ सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन के लिए कुछ एल्गोरिदम की एग्जांपल हम ले रहे हैं, जिनको होप्स हम आगे जाके डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को ये डेस और AES के ऊपर अलहदा से लेक्चर भी दूंगा कि हमारे डेस क्या होता है, या फिर हमारे एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES क्या है, या ट्रिपल डेस क्या है, तो इनका आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से आइडिया हो जाए कि हमारे ये जो एल्गोरिदम के यूज़ हो रहे हैं, सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे हैं। डेस की एग्जांपल लें तो ये प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक साइज़, कितना ब्लॉक साइज़ यूज़ करता है, ये 64 बिट ब्लॉक साइज़ क्या करता है, यूज़ करता है, और उसके हमारे पास क्या है, यानी 64 बिट के ब्लॉक को क्या करेगा, ये इनक्रिप्ट करेगा। ट्रिपल डेस कितना लेता है, ये भी प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक साइज़ किसका कितना होता है, 64 बिट का। लेकिन AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो हमारे पास है वो 128 बिट, 120 प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक साइज़ कितना होगा, 128 बिट ब्लॉक लेगा, मीन कि 64 बिट डेस 64 बिट लेगा तो ब्लॉक लेता है, और ट्रिपल डेस के अंदर भी 64 बिट का यूज़ होता है, और लेकिन एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के अंदर हमारे 128 का होता है। जब उसको साइफर टेक्स्ट को दोबारा कन्वर्ट करता है हमारे पास साइफर टेक्स्ट ब्लॉक साइज बिट्स, तो ये हमारे डेस्क का साइफर टेक्स्ट भी क्या होगा, 64 बिट्स का होगा, ट्रिपल डेस्क का क्या होगा, 64 का, इस तरह एडवांस स्टैंडर्ड का 128 का। अब की साइज़ में डिफरेंट है, डेस्क में, ट्रिपल डेस्क में और एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में बेसिकली की का डिफरेंस है। ठीक है, कि हमारा डेस्क है वो क्या यूज़ करता है, वो 56 बिट्स जो की यूज़ करता है वो 56 बिट्स यूज़ करता है, मीन के 7 बाइट, मीन के 60 जो हमारा डेस्क है, ठीक है, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, वो बेसिकली की का साइज़ कितना है उसका, 7 बाइट, मीन के 56 बिट्स। तो इसी तरह ट्रिपल डेस्क जो यूज़ करता है वो 112 या 168 बिट्स यूज़ करता है, किसके लिए, की का साइज़, यानी की का साइज़ इसका क्या होता है,
ट्रिपल डैश में थोड़ा सा की का साइज़ बड़ा हो जाता है। ब्लॉक साइज़ वही है, सेफर साइज़ दोनों सबका सेम है, ठीक है। AES का 128 है। इन डैश और ट्रिपल डैश में जो फ़र्क है वो ये है कि ये की का साइज़ का क्या है, डिफरेंस है। इसी तरह जो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, ठीक है, उनके साइज़ का, इनके ब्लॉक साइज़, प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक साइज़ और सेफर टेक्स्ट ब्लॉक साइज़ का भी फ़र्क है। और जो हमारी की यूज़ होती है इसके अंदर, ये 128, 192 और 256 बिट्स की क्या होती है, की यूज़ होती है। की का साइज़ क्या है इसके अंदर इंक्रिप्शन के लिए। अब देखें कि हमारी की जितनी ज़्यादा बिट्स होंगी, हम ये कहें कि मैं कहता हूँ कि डैश से ट्रिपल डैश क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और ट्रिपल डैश से मैं कहता हूँ AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है ना हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये अगले जब मैं इनको डिटेल में बताऊंगा तो इनमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ट्रिपल डैश को कितने दिनों में क्या कर लिया गया, ब्रेक किया गया, कितना टाइम लगा इसको ब्रेक करने में, ट्रिपल डैश को कितना लगा, या एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को किस तरह ब्रेक किया गया, या कितना टाइम लगा इसके ऊपर। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को ये कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंक्रिप्शन के लिए जितनी की का साइज़ बड़ा होगा उतना ही वो ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सिक्योर होगा, क्योंकि उसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक जब होगा तो उसके कम्बिनेशन ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कम्बिनेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे कम चांसेस हैं कि उसको क्या किया जाए, ब्रेक किया जाए। तो उतना जल्दी ब्रेक करने का यानी टाइम क्या हो जाएगा, ब्रेक, ये नहीं है कि उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, ब्रेक किया जा सकता है। और हमारे पास जितने भी इनके अंदर वीकनेसेस मौजूद हैं, इन सब हमारे एल्गोरिदम्स के अंदर वीकनेसेस मौजूद हैं, ठीक है, हर जो भी बना रहे हैं उसके अंदर। लेकिन उसको क्या किया जा सकता है, की का साइज़ बढ़ा के उस वीकनेस की वजह से हमारे इनको ब्रेक करने का टाइम बढ़ाया जा रहा है कि इतना जल्दी इसको ब्रेक ना किया जा सके। तो जैसे हमारे पास एग्जॉस्टिव की सर्च एनालिसिस कि हमारे पास कितना है, देखें कि की साइज़ बिट्स कितने हैं डैश के अंदर, हमने कहा 56 बिट्स। तो नंबर ऑफ अल्टरनेटिव की कितनी कीज़ बन सकती हैं, 2 की पावर 56, 7.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 16, इतनी की बन सकती हैं। अब टाइम रिक्वायर्ड है 10 की पावर 9 डिक्रिप्शन माइक्रो सेकेंड, कि कितना टाइम चाहिए होगा, 2 की पावर 55 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 1.125 ईयर्स, यानी इतना हमारे पास क्या चाहिए, इसको कम्बिनेशन बनाने में और इसको डिक्रिप्शन के लिए हमें टाइम चाहिए, ठीक है। इसी तरह टाइम रिक्वायर्ड एट द 10 की पावर 13 डिक्रिप्शन माइक्रो सेकेंड, तो 1 ओवर हमें कितना चाहिए इसको, अगर इसकी की बेस पर क्या किया जाए, इसको डिक्रिप्ट किया जाए, 10 की पावर 13 डिक्रिप्शन माइक्रो सेकेंड की बेस, जल्दी से स्पीड से इसको क्या किया जाए, डिक्रिप्ट किया जाए, तो एक घंटे के अंदर क्या किया जा सकता है, इसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 128 की साइज़, तो ये हमारे किसके अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, सेफर एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के अंदर यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास 2 की पावर 128। उसी तरह हमारे पास, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जैसे की का साइज़ बढ़ता जाएगा तो इनका टाइम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इनको ब्रेक करने का टाइम बढ़ता जाएगा, इनको डिक्रिप्ट करने का टाइम बढ़ता जाएगा। मीन कि कोई अगर अटैक करता है, इसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करता है या इसके डिफरेंट कम्बिनेशन यूज़ करने की कोशिश करता है, तो मैं कहता हूँ कि इसका टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड है 10 की पावर 13 डिक्रिप्शन माइक्रो सेकेंड के ऊपर कर रहा है, तो इसके अंदर देखो उसका सिर्फ 1 घंटा था, तो इसके फिर भी 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 56 ईयर्स हैं एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को क्या करने के लिए, अगर वो 256 क्या कर रहा है, की साइज बिट्स यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि जितना हमारे पास क्या हो रहा है, की का साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि उसका डिक्रिप्शन का टाइम या उसके ऊपर हमारे जो चांसेस हैं उसको डिक्रिप्ट करने के, वो टाइम थोड़ा सा क्या होता जा रहा है, टाइम फ्रेम बढ़ता जा रहा है। तो प्रैक्टिकल सिक्योरिटी इश्यूज़ कौन कौन से हैं, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हर एल्गोरिदम के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास कोई ना कोई हमारी वीकनेसेस मौजूद हैं। हर एल्गोरिदम, एवरी एल्गोरिदम इज़ प्रोन टू अ ब्रूट फोर्स अटैक, हर एल्गोरिदम के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक किया जा सकता है, एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए कि हमें की का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना हमारे पास चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि कम्बिनेशन बढ़ते जाएंगे, कम्बिनेशन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, उसका टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, देखेंगे कि की के साइज़ बढ़ने के लिए अगर वो हमारे डिक्रिप्शन के लिए वो ज़्यादा टाइम लगाता है, हमारा जो इंट्रूडर है या अटैकर है, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है कि वो हमारा डाटा हमारे तक जो हमारे डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच चुका हो और हमारा काम भी हो चुका हो। कि सपोज मैंने किसी को मैसेज किया कि मैंने कहा कि क्या करना है, मैंने आप स्टूडेंट्स को एक मैसेज किया कि कल आप लोगों का 10 बजे क्या होगा, लेक्चर होगा। तो अगर आप लोगों तक वो मैसेज मेरा पहुंच जाता है कि कल 10 बजे तक लेक्चर होगा, उसके बाद अगर मेरे पास क्या है, कोई जो मेरा अटैकर है उसको डिक्रिप्ट करता रहे, उसको टाइम ज़्यादा यानी सर्च करके उसको डिक्रिप्ट कर लेगा, तो मेरा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा मैसेज क्या हो चुका है, आप तो लोगों तक कम्युनिकेट हो चुका है।
तो इसलिए की का साइज़ जो है ना मैटर करता है। की का साइज़ ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा हमारे पास ब्रूट फोर्स अटैक के क्या होंगे, चांसेस कम होंगे। प्लेन टेक्स्ट सोर्सेज मस्ट बी ब्रोकन अप इनटू अ सीरीज ऑफ फिक्स लेंथ ब्लॉक, ठीक है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक ECB मोड के अंदर अगर हम बात करते हैं, ब्लॉक साइफर की बात करें, तो प्लेन टेक्स्ट जो हमारे पास है ब्लॉक साइफर के अंदर क्या किया जाता है, हमारे फिक्स लेंथ ब्लॉक के अंदर उसको तोड़ा जाता है, ब्लॉक बनाए जाते हैं। अगर हमारे पास की लास्ट जो ब्लॉक है, अगर हम कहते हैं कि आखिरी ब्लॉक के अंदर फिक्स, सपोज मैंने ब्लॉक साइज रखा 10 करेक्टर या 6 करेक्टर का मेरे पास ब्लॉक था, तो आखिरी ब्लॉक में हो सकता है कि मेरे पास 4 करेक्टर रह गए हो, 3 करेक्टर रह गए हो, तो उसके अंदर फिर हम पैडिंग कर देते हैं। कोई फिलर करेक्टर्स क्या किए जाते हैं, पैड किए जाते हैं। स्ट्रीम साइफर के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर में बेसिकली डिफरेंस यही है। ब्लॉक साइफर क्या करता है, हमारे पास ब्लॉक ऑफ फिक्स लेंथ का क्या लेता है, ब्लॉक लेता है, और उसके ऊपर हमारे पास इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या होता है, अप्लाई होता है। अगर हम स्ट्रीम साइफर की बात करते हैं, प्रोसेस द इनपुट एलिमेंट्स कॉन्टीन्यूसली, हमारे इनपुट एलिमेंट्स को कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस करता है। मैंने आपको बताया करेक्टर बाय करेक्टर, यानी एक बाइट लेता है ये उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो प्रोड्यूसिंग आउटपुट 1 एलिमेंट एट अ टाइम। मे बी डिजाइन टू ऑपरेट ऑन 1 बिट एट अ टाइम और 1 यूनिट लार्जर देन अ बाइट एट अ टाइम। एक बाइट को या एक बिट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। A key is input to pseudo random bit generator that produce a stream of 8 bits, ठीक है। हमारा जो एक जनरेटर होगा जो हमारे रैंडमली 8 बिट हमें जनरेट कर देगा नंबर दैट आर, ठीक है, अपेरेंटली रैंडम, जो रैंडम होंगे, जो हम की के तौर पर यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास सूडो रैंडम स्ट्रीम इज़ वन दैट इज़ अनप्रडिक्टेबल विदाउट नॉलेज ऑफ द इनपुट की एंड विच हैज़ एन अपेरेंटली रैंडम करेक्टर, जो हमें कोई ना कोई रैंडम करेक्टर प्रोड्यूस करके देगा। द आउटपुट ऑफ द जनरेटर कॉल्ड की स्ट्रीम का जो आउटपुट जनरेटर होगा इज कंबाइंड 1 बाइट एट अ टाइम विद द प्लेन टेक्स्ट स्ट्रीम यूजिंग द बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर, और एक्सक्लूसिव आर उसको बिट बाय बिट एक्सक्लूसिव आर लेगा, उसका ऑपरेशन अप्लाई करेगा। स्ट्रीम साइफर कैन बी एज सिक्योर एज ब्लॉक साइफर ऑफ कंपेरेबल की लेंथ, कि मैंने आप लोगों को बताया स्ट्रीम साइफर भी उसी तरह क्या है, ब्लॉक साइफर की तरह ही सिक्योर है, ठीक है, लेकिन इसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। एडवांटेज क्या है स्ट्रीम साइफर का, इज दैट स्ट्रीम साइफर आर ऑलमोस्ट ऑलवेज फास्टर एंड यूज फॉर लेस कोड देन डू ब्लॉक साइफर। तो हमारा जो स्ट्रीम साइफर है वो फास्टर है, और इसके अंदर हमारे पास जो कोडिंग है वो एज़ कम्पेयर टू द ब्लॉक साइफर की निस्बत हमारी कम कोडिंग है। और मैंने आप लोगों को एक बात पहले बताई कि हमारे ब्लॉक साइफर के अंदर इंक्रिप्शन जो है हमारे पास वो आसान है, लेकिन डिक्रिप्शन क्या है, थोड़ी सी मुश्किल है। तो हम स्ट्रीम साइफर की जब हम बात करते हैं तो इंक्रिप्शन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट एज़ कम्पेयर टू द ब्लॉक साइफर, बट इन स्ट्रीम साइफर डिक्रिप्शन इज ईजी एज़ कम्पेयर टू द ब्लॉक साइफर। तो हमारे पास ब्लॉक साइफर क्या है, उसकी निस्बत स्ट्रीम साइफर फास्ट है एज़ कम्पेयर टू द ब्लॉक साइफर। तो हम ये था आज का हमारे पास लेक्चर, स्ट्रीम साइफर, ब्लॉक साइफर, क्रिप्टोग्राफी, प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट के अंदर हमने देखा प्लेन टेक्स्ट हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, और उसके ऊपर कोई इंक्रिप्शन के बाद जो हमें टेक्स्ट मिलता है वो हमारा साइफर टेक्स्ट कहलाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्रिप्टोग्राफी का बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा, उसकी हमने जो टाइप्स हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की हमने बात की। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को हमने डिटेल में देखा, उसकी हमने कुछ एल्गोरिथम भी देखे, डेस हमारे पास डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड देखा, ट्रिपल डेस देखा, देन एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES के बारे में थोड़ा सा देखा, कि फिर हमने देखा कि इन एल्गोरिथम्स की बेसिकली किसके ऊपर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, की लेंथ के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में देखा कि हमारे पास ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, ठीक है। तो क्रिप्ट एनालिसिस डिफरेंट फ्रॉम, ये आप लोगों ने थोड़ा सा इनको देखना है, हाउ इज क्रिप्ट एनालिसिस डिफरेंट फ्रॉम ब्रूट फोर्स अटैक, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन एंड स्ट्रीम साइफर इंक्रिप्शन, जो भी मैंने आप लोगों को समझा भी चुका हूँ। व्हाट आर द 2 प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिक्योर यूज़ ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए हमारे पास कौन से प्रिंसिपल हैं, जो मेरी प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो हम कह गए कि हमारा डाटा क्या है, सिक्योर है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोग को के साथ इजाज़त चाहूँगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग लेक्चर्स, और मैं हमेशा की तरह अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि मेरा ये पढ़ाना आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और हमेशा मुझे अल्लाह ताला मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और आप लोग अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, इन लेक्चर्स को या चैनल्स को सब्सक्राइब करना
इसकी मकसद के लिए कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहें इंपॉर्टेंट लेक्चर से रिलेटेड, तो नए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना इस लेक्चर के बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना फ़ीडबैक लाजमी लिखिएगा। फिर अल्लाह हाफिज़, जीते रहो, खुश रहो।